हर आदमी के जीवन में एक नारी शक्ति होती है। अपने जीवन में 4 नारी शक्तियों के साये में पलने वाला लड़का हूँ। कभी कभी डर भी लगता है कि हमारे कंधे बंदूक रख के क्या क्या लिख जाते हैं, पता नहीं, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। लाइफ में वाइफ का, आपकी लाइफ में वाइफ 19 है या आप 19 हैं और वो 20 है? नहीं, मैं इसमें एक वाइफ को अकेले अगर दे दूं सारा क्रेडिट तो भी नारी शक्ति का अपमान हो जाता है। मुझे लगता है हर आदमी के जीवन में एक नारी शक्ति होती है। पहले वो बेटी के रूप में बड़ी होती है, फिर बहन के रूप में खड़ी होती है, फिर बीवी के रूप में, जीवन साथी के रूप में चलती है, और हर मुसीबत में आसमान के सामने एक लोहा बन के वो खड़ी होती है, वो माँ के रूप में खड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में 4 नारी शक्तियों के साये में पलने वाला लड़का हूँ। एक जिसमें बेटी है, जिसमें पिता हूँ, एक जिसमें बहन है, जिसमें भाई हूँ, एक जीवन साथी है, ये पिलर है, और एक हमारे ऊपर जो है साया के रूप में माँ का साया है। राजपाल जी, आप रील्स देखते हैं? है? आजकल एक रील आ रही है जिसमें हमेशा आपकी एक डायलॉग की क्लिप यूज होती है, जिसमें आप हंस के एक डायलॉग बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कि हमारे कंधे बंदूक रख के क्या क्या लिख जाते हैं, पता नहीं क्या। लेकिन थैंक्स टू मीडिया, हम एक दिन बैठे अपनी वाइफ से यही बात कर रहे थे कि मीडिया बहुत समझदार है, उसको पता है ये राजपाल ने लिखी है, राजपाल ने नहीं लिखी है, हमारा कहाँ पे फोटो लगता है। क्लिप तो कहीं भी इंसर्ट कर देते हैं वो। मुझे लगता है मैं क्लिप ही बन चुका हूँ अब तो। मुझे लगता है मेरी सिम कार्ड बनने की अब बारी है कि अब मैं इसके मीम के बाद सिम कार्ड बन जाऊं, जिसके हाथ में हूं उसके मोबाइल में चुपके से छोटा बन के पेश हो जाऊं, और वो हमारा जो है एंटरटेनमेंट करता है। आप मुझे ऐसा कह रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है ऐसे करके। आपका एक कॉमिक क्लिप है और वो आजकल हर उस जगह पर पेस्ट हो जा रहा है, उस रील में जहाँ पर किसी कॉमेडी की या किसी को टारगेट करने की बात हो रही है, और वो दूसरा आदमी उसमें हंस रहा है और आपका वो डायलॉग यूज हो रहा है। आपको ये देख के एक बार आप करके भी दिखा दीजिए वो कैसे आप बोलते हैं वो डायलॉग। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। आप विश्वास करिए, टॉपिक को भटकाना बिल्कुल नहीं चाहूँगा, लेकिन जिस साहित्य के लिए एक साहित्य की परिभाषा आपके सामने रखना, कि साहित्य की परिभाषा कभी सोची हो शायद आप लोगों ने कि साहित्य किसे कहते हैं, साहित्यकार किसे कहते हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं आती है। एक वो दोनों साहित्यकार हैं साहब, एक निर्माणकार है, एक साहित्यकार है। एक आदमी ने 4 किताबें लिखी, उनको लोग किताब पढ़ते हैं, साहित्यकार बनते हैं। और एक ऐसा आदमी जिसने कोई ऐसा निर्माण कर दिया, वो उसको कोई जो है कोई पत्रकार, नारद रूपी पत्रकार पढ़ता है, फिर उस पर बढ़िया सी स्टोरी बनाता है, फिर उसको शब्दों की कल्पना के द्वारा उसको सजाता है, और फिर उसको जो पढ़ता है वो साहित्यकार बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आप पढ़े कितने हो इससे तो नहीं, लेकिन कढ़े ज़्यादा हो जिससे कोई निर्माण कर सकें, ताकि साहित्यकार आपको पढ़ के आपको खुद को एक साहित्य घोषित कर सकें, वो जीवन की कोई भी विधा क्यों ना हो।